आंखों की रोशनी कैसे तेज करें, इंप्रूव आई साइट, रिमूव स्पेक्स, चश्मा उतारें। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर डिवाइस चैनल की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह आज आपको बताऊंगा आंखों की बीमारियों के बारे में। कैसे हम आंखों को बचा सकते हैं, अपने आप को चश्मे से, आंखों की बीमारियों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे क्या चीज किस तरह करके हम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। देखते रहिए मेरे साथ। आंखों की बीमारियां। आंखों की बीमारियां होने का कारण क्या है? सबसे पहले चश्मा लगने का कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 10 साल के बच्चों को भी आजकल चश्मा लग रहा है। उसका बेसिक रीजन है अभी कंप्यूटर, जो आज के डेली हर एक बंदे की यूज बन गया है। मोबाइल, इसको हम बड़े पास से देखते हैं। बच्चों का पढ़ना, अंधेरे में बच्चों का पढ़ना, ज्यादा तेज रोशनी ना होने के कारण बच्चे अगर अंधेरे में पढ़ते हैं तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, बड़ों में कंप्यूटर में स्ट्रेन वर्क करना, आंखों का ज्यादा काम करना, स्ट्रेस वर्क करना, अनहाइजेनिक फूड का खाना, ये सारे कारण होते हैं बेसिकली जिससे हमारी आंखों में दिक्कतें आती हैं। बेसिकली आप इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर हम रेगुलर कुछ चीजों को अगर करते हैं तो हम अपनी आंखों को, आंखों की दृष्टि को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और लगा हुआ चश्मा भी हम उतार सकते हैं। तो सबसे पहला मैं उपाय आपको बताने लगा हूं, बादाम, सौंफ और साथ में थोड़ी सी मिश्री, इन तीनों को अच्छी तरह लेके, सेम क्वांटिटी में लेके अच्छे से पीस लीजिए और रात को सोने वक्त इसका 10 ग्राम के करीब 1 गिलास गर्म दूध के साथ रात को सोने वक्त लीजिए। इससे आपकी आंखों में जो है काफी ताकत आएगी और आंखों का नंबर भी आपका इससे कम हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अपने पैरों के तली के नीचे आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए। रात को सोने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लेके अपने पैरों के नीचे लगाने से आपकी जो नेत्र शक्ति है, आंखों की विजन है, उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तीसरा तरीका है भी, आप गुलाब जल लेके, कोई अच्छी कंपनी का गुलाब जल लेके उसमें जितना चने के दाने जितना फिटकरी को हल्का सा कूसा या करके या सेक के उसको उसके बीच में डाल दिए तकरीबन 100 ग्राम में, और उसको एक दिन के बाद अच्छी तरह जब वो हिल जाएगा, हिलाने के बाद अपनी आंखों में सुबह शाम 2-2 बूंदे उसकी डालें। इससे आपकी आंखों की दृष्टि और बढ़ेगी। चौथा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा उपाय उसका ये है भी, आप रात को सोने वक्त अपनी आंखों को पानी से अच्छी तरह से धोएं और सुबह उठते ही मुंह में पानी भर के आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारें। पांचवा उपाय है भी, त्रिफला चूर्ण लेके आप रात को 2 चम्मच थोड़े से पानी में डाल के रख दीजिए। सुबह उसको छान के उस पानी से आंखों को धोइए। उसके बाद कुछ आंखों की अगर एक्सरसाइज को हम करते हैं तो भी हम अपने आंखों को काफी अच्छे से बीमारियों से बचा सकते हैं, आंखों के चश्मे से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, अपनी तलियों को ऐसे गर्म करते हुए और आंखों के ऊपर रखें। दिन में 3 से 4 बार हाथों को रब कीजिए ताकि उनमें से थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो, और हीट प्रोड्यूस होने के बाद अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों के ऊपर इसको रखिए। ये तकरीबन 30 से 40 सेकंड दिन में 2 से 3 बार आप कीजिए। उसके बाद दूसरा उपाय जो आप आंखों को कर सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा कभी भी जो ऐनक लगाते हैं लोग, वो बार बार यहाँ पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे दबाने के बाद उनका जो आंखों का स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी आंखों को रिलीफ देते हैं। तो इनको अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमको ऐनक लगी हो चाहे ना हो, तो हम आंखों की दृष्टि, आंखों की बीमारियों से अच्छी तरीके से बच सकते हैं। बस आपने ऐसे करके इसको दबाना है साइडों के यहाँ पे और आंखों की साइडों के नीचे, इनको हल्का हल्का 1 से 2 मिनट के लिए करना है। और उसके बाद जो अगला उपाय है, लास्ट में जो आपको बताने जा रहा हूं, वो है भी, आपने गर्दन को आपने पेंडुलम की तरह घुमाना है। सुबह के टाइम और शाम को टाइम पे सूरज के सामने, सूरज जो जब सूरज चढ़ता है और जब सूरज ढलता है तब उसमें अल्ट्रावायलेट रेस की मात्रा 0 के बराबर होती है। तो उस टाइम पे अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपने सूरज की तरफ जब सुबह 7 बजे के करीब जब सूरज उगता है उस टाइम पे आपने सूरज की तरफ अपना मुंह करके, जब सूरज की रोशनी अपनी आंखों में पड़ रही है तो आंखों को बंद करके सूरज की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को पेंडुलम की तरह घुमाना है, आंखें बंद करके। बिल्कुल धीरे धीरे से करना है। ये 5 मिनट के लिए आपने करना है, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। इससे जो इतने भी आपको सन से, जो सूर्य से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, वो अपनी आपकी आंखों को चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद अगर आप इसको लगातार 30 to 45 डेज करते हैं, तो मेरा खुद का ये है, मैं जब 14 साल का था तो मेरे को ऐनक लग गई थी। आज मेरी 40 साल की उम्र हो गई है लेकिन मेरे को ऐनक अब नहीं है। 1-1.5 नंबर का मेरा था ऐनक थी। इसको मैंने रेगुलर किया और जो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल किया। उसको करने के बाद मेरी ऐनक बिल्कुल उतर गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको भी, इसको करने से आप अपनी ऐनक को बिल्कुल उतार सकते हो। साथ में अगर आपको कुछ अच्छी हाइजेनिक डाइट भी रखनी पड़ेगी, जैसे
काजू, बादाम, इन चीजों का आप सेवन कीजिए। गाजर का इस्तेमाल कीजिए, गन्ने के जूस को इस्तेमाल कीजिए, विटामिन ए रिच डाइट लीजिए, ऑयली स्पाइसी फूड का बंद कीजिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इन चीजों को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आपकी 1 से 1.5 महीने में आपका नंबर तकरीबन 1 से 1.5 तक कम हो सकता है। और अगर रेगुलर आप इसको करेंगे 6 से महीने तक, तो मेरा अनुमान है भी आपकी पूरी ऐनक उतर जाएगी। और जिन लोगों को आंखों की दिक्कत रहती है, स्ट्रेन पड़ता है, आंखों में दर्द होती है, जलन होती है, अगर वो रेगुलर इनको इस्तेमाल करें तो अपनी आंखों को काफी अच्छे तरीके से बचा सकते हैं और मोतिया जैसी बीमारी से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप जरूर हमको भेजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।